वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कामों की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि जी खाना गर्म करना है नहीं करना, अपने कपड़े धो डस्टिंग कराओ, वो तो जाहिर सी बात है आपके घर का जो सेटअप है आप उसको लेके चल रहे हैं। हो सकता है आपके पास हेल्प मौजूद है, कुछ हो सकता है कि आप हमेशा से ही घर की ख़वातीन काम करती हैं। कई जगह आप अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करते हैं कि लड़के मर्द वो भी इसमें हाथ बटा रहे होते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर ख़ास तौर पर तकरीबात के माहौल में ये देखना चाहेंगे कि किस तरह घर की और घरेलू जिम्मेदारियों को डिवाइड किया जाता है। यानी अक्सर कहा जाता है कि जो बाहर वाले काम हैं, जो बाज़ार जाने वाले काम हैं, बाहर के लोगों से डील करने वाले काम हैं कि जी लाइट वाला आ रहा है, फूल वाला आ रहा है, केटरिंग वाला आ रहा है, वो सारे मर्द और लड़के संभालेंगे। बाकी जो घरेलू चीज़ें हैं कि जाके शॉपिंग करनी है और मैचिंग करनी है और फलाना करना है, वो लड़कियों के काम है। ये डिवाइड भी अपनी जगह मौजूद है और अगर इसमें कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है तो क्या अच्छी बात है। कैसा समझा जाता है उन घरों को जहाँ पे प्लम्बर, कारपेंटर, केटरर से ख़वातीन डील कर रही हों, या कैसा समझा जाएगा ऐसे घरों को जहाँ पे मर्द मेन्यू बना रहे हों और आपको कह रहे हो कि जी ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। क्या ये दोनों अपनी अपनी टेरिटरीज़ भी हैं, यानी लोग इसमें मदाखलत पसंद भी नहीं करते, कहते भाई ये ख़वातीन के काम है, आप यहाँ से जाएंगे हम खुद कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारी आज का मौजू होंगे। ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है जो कि यकीनन अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेगा, ये भी देखेगा कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्या कोई तब्दीली आ रही है। इंटरनेशनली बात की जाती है शेयरिंग द लोड, यानी जो रिवायती तौर पे भी ख़वातीन के काम समझे जाते हैं उसमें भी अब मर्द बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन क्या ये कल्चरल चेंज आप पाकिस्तान में महसूस कर रहे हैं या नहीं? आइए इस पर बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे राहील। यकीनन यू नो हर एज अ हर्बोलॉजिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, एज अ होम एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी सेलिब्रिटी शेफ़ हैं और बड़ी मज़ेदार बातें करती हैं। मेरी तो बहुत ही अच्छी दोस्त है हमारे साथ मौजूद हैं सामिया उसामा लारी। बहुत शुक्रिया सामिया वक्त निकालने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं सलमान गनी, हु इज़ अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बहुत शुक्रिया सलमान आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले अगर उम्मे आपा आपसे शुरुआत करूँ, मुझे ये बताइए कि शादी के घर में क्या ये क्लियर डिमार्केशन होती है कि ये मर्दों का काम है या ख़वातीन का काम है, या भाई जिसके हाथ जो आ रहा है बस काम ख़त्म करो क्योंकि टू डू लिस्ट बहुत लंबी है? हाँ बिल्कुल, लाइक हमारे साथ जो रहा है वो तो यही कि कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारा काम ये नहीं, जो काम जिसके हाथ आ रहा है, बल्कि बैठ के चाहे वो मेन्यू हो तो उसमें लड़के भी शामिल होते हैं, कपड़ों का सिलेक्शन हो तो उसमें पूरी फैमिली अब शरीक होती है कि क्या करना है, डेकोरेशन है, लाइक मायों की जैसे बेटी की शादी हुई तो अब वो मायों की डेकोर है, अब वो सब मैनेजमेंट वाले इवेंट वाले कर रहे हैं। लेकिन उसमें भाई भी शामिल थे, बहनोई भी शामिल थे कि कौन सी चीज़ कहाँ है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि सिर्फ औरत ही करेगी, मतलब जिसको है कि हाँ हम मिलके कर लेते हैं। और उसमें ये लाइक मुझे जो लगा ये कि बहुत ही अच्छा है, उसमें घर के लाइक दामाद भी शामिल हैं, सारे लोग शामिल हैं कि जिसको जो समझ में आ रहा है उसने अपनी ज़िम्मे काम लिया और उसको ख़त्म किया कि काम वक्त पे हो जाना चाहिए। अच्छा, आपस की बात है, घर में कई लोग ऐसे होते हैं कि जब काम डिस्कस हो रहा है कि भाई मेन्यू क्या बनेगा, खाना कैसा होगा, तो बड़े शानदार आइडियाज़ देते हैं, कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए और जब एंट्री होगी तो फलाना होगा और सामने ये बरकी कुमकुमे लगे होंगे। लेकिन सामिया वो डिलीवर करने की जो बात होती है वो हवाई फायर होते हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं ले रहे होते, बस वो एक आइडिया दे के वो समझते हैं उनका काम सिर्फ आइडिया देना था, बाकी कोई कमी कमीन बेचारे जो हैं सारे या बस आइडिया को एग्जीक्यूट करें। क्या कहेंगे इस अच्छा पर? मेरे साथ तो ये सीन है कि मेरी ही प्रायोरिटी होती है, मेरा ही डिसीजन होता है, क्योंकि मेरी अपनी शादी से लेकर बच्चों की तकरीबात और ऑब्वियस है कि इवेंट्स मेरे अपने भी ग्रुप के हो रहे होते हैं, तो वो डिसीजन मेकर जो होती हैं वो मैं ही होती हूँ। तो ग्रुप की एक्टिविटीज़ क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे हो रही होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर पे हो रही होती हैं, तो वो ज़्यादा कोई छेड़म छाड़ी नहीं होती। तो उसको करने के बाद जब घर की तरफ रुख करते हैं अपनी किसी भी इवेंट का तो बहुत आसान लगता है वो हमें। हाँ। तो घर वाले जो होते हैं ना बस वो अपना खाने में या क्वांटिटी में बता रहे होते हैं कि 100 लोगों का इतना किलो बनेगा, 200 में इतना बनेगा, ये खाने इसको इस तरह चेंज कर लो। लेकिन जहाँ तक मैनेजमेंट की बात होती है तो वो मैं ही कर रही होती हूँ, मैं ही देख रही थी। अक्सर आप लोगों ने भी देखा है कि हमारे जब घर के इवेंट होते हैं तो मेरा ही सारा रद्दमल होता है। हाँ, घर वाले पूछते ज़रूर हैं हाँ। कि हमारे हिस्से में तुम क्या काम दे रही हो, तो मैं कहती हूँ मेहमानों को डील करें, उनको बिठाएं, क्योंकि इस वक्त मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ लोगों से हाय हेलो करूंगी। और तुमने कही है अक्सर लोगों का काम ना वो PR पर्सन, स्माइलिंग मीटिंग ग्रीटिंग पर्सन का होता है, बाकी काम हो जाएंगे। आपका काम है जो मेहमान आ जाए ना उनके साथ जाके बैठ जाओ, और बाकी सारे लोग बेचारे मैली कुछ ऐसी हालत में काम कर रहे होते हैं। एक को कहते तू जल्दी तैयार हो जाए, तुम्हारा काम मुझे है कि पहले सबसे पहले पिंडाल में आपने खड़े होना है। मेरा आपके साथ कभी ऐसा हुआ है?
मुझसे कह रही है? नहीं, सलमान हमारे साथ है। सलमान आप बताइए, मर्दों का क्या हाल होता है जब शादी ब्याह के मामला, घर में इतना लोड आया हुआ कामों का? जी मेरे घर में तो अभी रिसेंटली मेरी भतीजे की मंगनी थी तो काफी लोड था। हाँ जी। तो बट मेरे भाई जो है, हम वी लिव इन वन फैमिली, तो everybody was involved. My brother was involved, I was involved, so it was not like freak out करके भाग जाए। I mean everybody was involved. So हमारे घर में इस तरह का माहौल है कि मेरे फादर शुरू से जो थे वो मदर के साथ हेल्प करते थे घर में, मतलब एंड हमने हमेशा उनको देखा। सो हमारे वैसे भी सिस्टर कोई नहीं थी, तो हमारी मदर ने अच्छी खासी ट्रेनिंग हमारी की हुई है कि घर में मेहमान आ जाए तो कैसे हेल्प। आप कभी चाय लेके ट्रॉली लेके आए हैं? बताएं जरा, जल्दी से बताएं। बहुत दफा आए, जबरदस्त। मसला नहीं है। हाँ जी। तो वो चाय बैठ के बनाना, चीनी का पूछना, उनको वो मिठाई का। वैसे आपको पता है, ये मैं इससे बड़ी इम्प्रेस होती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे सिर्फ अगर लड़के होते हैं तो चलो थोड़ी बहुत उसमें लीवे ये दे देते हैं कि किचन में जाएंगे, ट्रॉली तैयार करेंगे, फिर मुलाजमा से कहेंगे तुम अंदर ले जाओ, लेकिन तैयारी उन्होंने पूरी की होती है और उनको पता होता है कि भाई वैसे वाले लड़के नहीं होते जिनको पता ही नहीं है दूध पत्ती चीनी है किधर घर के अंदर। लेकिन जो भी आपने बात की ना इन्वॉल्व होने की, उनमें इन्वॉल्व तो बहुत लोग होते हैं लेकिन वो बस जाहिरी तौर पे इन्वॉल्व होते हैं, डू नथिंग, लुक बिजी। ऐसा शख्स अगर बेशक खातून हो या मर्द हो, वो कितनी कोफ्त आती है उससे कि कुछ करना कराना तो है नहीं इन्होंने, बिल्कुल बातें करा लो। बातें करा लो होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी मेरी सराउंडिंग्स में जो ऐसे नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि पंडाल में है तो घर के मर्दों को सबसे पहले भेज दिया जाता है। हाँ। अब वो बेचारे 7 बजे से पहुंचे होते हैं कि चाहे हम लोग खवातीन जो है 12 बजे पहुंचे, 11 बजे, लेकिन उन्होंने पहले पहुंचे हुए होना होता है कि भाई कोई एक औरत तो आ जाए घर से, भाई कोई एक तो आ जाए। वैसे मुझे बड़ा तरस आता है, वो एक ऐसी जगह पे तैयार करके, वो सिपाही वाली हालत होती है जिसको कुछ नहीं पता होता कि होना क्या है। कोई आके कहे ना अच्छा भाई केटरिंग खाने में क्या है, उनको ये भी नहीं पता होगा। उनसे कहा जाए कि अच्छा तैयार हो रही है, कहाँ से तैयार होके आ रही है, कोई डिटेल्स नहीं पता, बस बेचारों को मेरे शौहर होते हैं, तनहा छोड़ दिया मेरे मियाँ का काम है, उनको कुछ नहीं पता होता। अच्छा उम्मे, आप क्या कहेंगी? एक ब्रेक की तरफ बल्कि बढ़ते वापस आएंगे। ये जी अहम दिन होते हैं, चाहे घर में कोई शादी तकरीब हो, ईद त्यौहार का मामला हो, न्यू ईयर हो, हमारे यहाँ अक्सर समझा जाता है कि मर्द हजरात ज़्यादा काम नहीं करते। ब्रेक से वापस आएंगे ना तो मैं आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी बताऊंगी कि असल में मर्दों के साथ ऐसी तकरीबात में या बहरी जब गहमा गहमी होती है तो उनके साथ हो क्या रहा होता है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा बड़ी मज़ेदार बात यह है, ऑफलाइन जो जिक्र हो रहा था, एक तरफ हम मर्दों पे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि यार आपने काम में हाथ बटाना है और क्यों नहीं अपना काम खुद कर सकते, और कैसी माँ को तरबियत करनी चाहिए कि लड़कों से भी काम कराएं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ख़वातीन माशाल्लाह इतनी खुद कफ़ील होती हैं, इतनी इंडिपेंडेंट होती हैं और उनको कई कामों का इतना पता होता है कि यार कहते हैं ये जो किसी से करवाना है, खुसूसन एक मर्द से, अगर आप कोशिश करके देख लें, आपकी तबीयत ख़राब है, आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ है, आप घर के किसी मर्द को कहें यार भाई चाय बना के ले आओ, ही विल नॉट नो वेयर पत्ती इज़ व्हाट इज़। वो 5 दफ़ा जो पूछेंगे कहेंगे यार ये चाय का कप मेरे लिए टॉर्चर बन गया, ये मैं खुद कर लेती हूँ। और यही बात सामिया कह रही थी। सामिया क्या कहोगी कि मर्दों से काम करवाना ज़्यादा टॉर्चरस है? अच्छा मेरे साथ ये है कि मेरे हस्बैंड बड़े हेल्पफुल हैं। जब से रमज़ान की बात है तो आखिरी वक्त में एकदम प्लेटे व्लेटे भी फौरन ना जो ऊपर वाले सारे काम होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन उनको ना एक सेंस डेवलप नहीं है कि अगर हम कोई इवेंट कर रहे हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होनी है, उसको आसानी कैसे होनी है। वो इवेंट से पहले इतने हाइपर हो जाते हैं कि फिर पूरे इवेंट में सिर्फ दूसरा इंसान सिर्फ उबल रहा होता है। तो फिर मुझे होता है कि उबलने से बेहतर है कि उसके बाद आपका मूड खराब हो, आपकी चिड़चिड़ा हो और मैस क्रिएट हो और फिर वो चीज़ उस तरह से पूरी ना हो या जिम्मेदारी ना हो कि भूल जाए, तो इट्स बेटर कि आप उसको खुद ही हैंडल कर लें। ख़वातीन इस बात से अग्री करती है, उनको लगता है कि मर्दों से काम कराना ज़्यादा अजियतनाक, ज़्यादा टॉर्चरस है, इससे बेहतर हम खुद ही कर लेते हैं। मुझे एक कॉलर है सामने, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं दारा हूँ, दारा यूसुफ कराची से बात कर रही हूँ। जी क्या कहेंगी? जी मर्दों से काम कराना तो बहुत इम्पॉसिबल ही है। इम्पॉसिबल है? क्यों भाई? उनसे काम कराने में ना इतना टाइम लग जाएगा, उसमें इतना देर सारा खुद ही काम हो जाएगा फिर तो। अच्छा सुने, कभी घर के किसी मर्द से कहा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मूड नहीं है, अब जरा खाना बना दें, कभी ऐसा हुआ? हाँ मैंने अपने हस्बैंड से बोला, उन्होंने कहा बाहर से पियेंगे हम।
अच्छा, आप ये क्या वजह है कभी कपड़ों का धोने का आपको लगता है कि जो काम कहेंगे वो उल्टा हो जाएगा वो तो और खराब हो जाएगा? नहीं है, हाँ वो उल्टा फैल जाएगा। बहुत शुक्रिया सारा, तमाम खवातीन के दिल की आवाज बनने के लिए यहाँ पे। उम्मे आपा, लेकिन काम करवाएंगे नहीं तो अगलों को समझ कैसे आएगा? क्या वजह है कि हम समझते हैं कि ये आदमी चांद पे जा सकता है, दुनिया तस्खीर कर सकता है, कारोबार चला सकता है, लेकिन ये खाना गर्म नहीं कर सकता, ना खाना पका सकता है, क्यों भाई? हाँ, उसकी वजह मैं बताऊँ, बहुत से लोग ऐसे देखे, इससे कि बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। कुछ घरों में जो माएँ होती हैं वो बच्चों को, बेटों को खासकर हथेली का छाला बना के रखती हैं। सही। वो कहती है कि इनको हिल के पानी भी ना पीना पड़े और उनका बस नहीं चलता कि वो ब्रश भी उनका बेड पे करा दें। तो वो बच्चे इतने स्पॉइल हुए हुए होते हैं, इतने ज़्यादा हुए हुए होते हैं, या कहना चाहिए कि उनको लगता है अगर उनसे कहा जाए कि आप ये पानी पी लें या अपना कप उठा के रख दे, तो उनको लगता है उनकी इज्जत के ऊपर आंच आ गई है और वो उनके ऊपर चोट पड़ती है कि हम तो मर्द हैं और हम ये काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे बताएं, आप दोनों खवातीन माशाल्लाह, आप लोगों के बेटे हैं, तो आप लोगों ने क्या मुख्तलिफ किया? अगर ये चीज़ अपने इर्द गिर्द देखी थी, अगर अपनी वालदा को या एक्सटेंडेड फैमिली में देखी थी, तो आप लोग क्या तब्दीली लेके आ रहे हैं? मेरा बेटा जब था तो वो खाना पका लिया करता था, और जब मैं काम करने निकली थी तो उस वक्त सिर्फ 9 साल का था वो। तो मैं और वो और उसकी बहन दोनों जो है 9 और 10 साल उनकी उम्र थी, तो वो अपने अंदाज से आटा भी गूंद लिया करते थे, रोटी भी बना लिया करते थे कि अम्मा रात को आएंगी तो काम छोटे बच्चों को खाना कौन देगा। कपड़े 9 साल की उम्र से उन्होंने खुद इस्त्री करना शुरू कर दिए थे, ना सिर्फ अपने बल्कि मेरे भी। और छोटे मोटे काम, हत्ता कि जब वो बड़े हो गए थे तो उस वक्त तक उसको ये, मैं सिर्फ बेटे की बात करूंगी, उसको ये पता था कि अगर कोई मसला है तो वो उसने पूरा खाना भी बना लेना है, सर्व भी कर देना है, कोई और चीज़ भी है, घर के काम है, मतलब उसको ये था कि आप उसके अंदर एक एहसास जिम्मेदारी उजागर करें बेटों के अंदर। सलमान, आप क्या समझते हैं कि आजकल की जो माएँ हैं वो इस बारे में ज़्यादा पर्टिकुलर हो गई और वाकई पहले जनरेशन में ख़वातीन अपने बेटों से, घर के मर्दों से ये काम नहीं कहती थी, यानी एक झिझक भी थी और शायद माशरा भी थोड़ा मुख्तलिफ था? आई थिंक ये डिपेंड करता है, मतलब मेरे जब पेरेंट्स थे तो हम लोग सऊदी अरब में थे तो वी हैड टू वर्क, और मेरी मदर भी जॉब करती थी, फादर भी करते थे, तो हम सारे मिलकर काम करते थे और मदर ने हमें ट्रेन किया था। अब घर टू घर वेरी करता है। आई गेस मेरे इस वक्त मेरी वाइफ जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और उनका अपना बहुत काम चल रहा होता है, तो वो बच्चों को और मैं भी काम कर रहा होता हूँ, मेरी भी अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो घर से घर वेरी करता है। मेरी वाइफ जो है वो, मेरी बेटी को सारा कुछ बनाना आता है, कुकिंग भी आती है, बेकिंग भी आती है, वो शी माशाल्लाह 18 ईयर्स ओल्ड। मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा इतना उसको चीजें नहीं आती, मदर उसको बताती रहती है। अब देखें आपने चेन तोड़ दी ना, आपकी वालदा ने आप पे कितनी मेहनत की है और आप अपने बेटे को नहीं करा रहे काम। मतलब मेरा बेटा काम करता है, लेकिन वही बात है कि शायद आई गेस दोनों जब काम पे गए होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता। कल को देखें आपकी बहू कंप्लेन करेगी, सलमान साहब इसको अभी से रेमेडी कर ले। चले जी सामिया, मुझे जी बताइए। वीकेंड्स में डेफिनेटली वो हेल्प भी करता है, पैनकेक्स बना लेना, अंडा शंडा बना लेना, इस तरह की चीजें मदर के साथ करता है। चलें, नहीं आप सही कह रहे हैं कि वो हेल्प भी these are good things to know and to learn। सामिया, मुझे ये बताओ कि जैसे तुम अपने हस्बैंड का जिक्र कर रही थी, अब खुद क्या बतौर मदर ऑफ अ बॉय मुख्तलिफ करना चाहोगी? तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह हम एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, और दूसरा ये कि कहाँ कहाँ रोड ब्लॉक्स आते हैं इसके लिए? अच्छा देखिए, एक मेल एंड फीमेल जेंडर का तो एक फ़र्क है। जो ख़वातीन की ड्यूटीज़ हैं वो तो अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है, उनको तो वो करना ही है, चाहे आपके पास कितनी हेल्प हो या ना हो, वो आपके डोमेन में है, आपकी खसलत में है, आपको बीइंग औरत उसको करना है और ये आपकी इज्जत भी है। लेकिन अगर हम एक बात करते हैं आदमी की, तो एक आदमी का काम है कि उसको प्रोटेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, उसकी लग्जरीज़ को देखना, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को देखना। यहाँ पे कॉमन फैक्टर आता है वही माँ का, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनके काम, जो उनके अपने पर्सनल काम है, जैसे कि दूध का ग्लास पकड़ना या पानी मंगवाना तो आप खुद जाके पानी पिए, या स्कूल बैग करना या शू पॉलिश करना, आयरन करना, ये छोटे छोटी सी चीजें हैं जो कि उनके हाथ को खोलती हैं। बिल्कुल सही। तो ये अक्सर मैंने जो पाकिस्तानी फैमिलीज में देखा है कि ये काम लड़कियों का है और ये काम लड़कों का है। अच्छा, ये गर्ल है, ये बॉय है, रिस्पॉन्सिबल भी ज्यादा होती हैं। अगर मैं सिर्फ अपने नीस और नेफ्यू को कंपेयर करूँ ना, मुझे ऐसा लगता है सामिया, अगर मैं कभी पानी का कहूंगी तो वो जो लड़का होता है ना, वो थोड़ा डिली डाली करता है, उसको 3 दफा कहते हैं तो वो रजिस्टर करता है कि अच्छा मुझे काम कहा जा रहा है, और उसका मूड होगा तो वो कर देगा। नहीं, वो exactly लड़कियों वो को हम ये है। कहते हैं कि भाई तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिली है और फौरन
डिफरेंट काम करो। वो एग्जैक्टली होता है ये कैसा, अब जिमल हमदान के एक अपना टॉय रूम है, तो वो जब टॉयज वहां से आते हैं तो मैं हमदान तो 2 साल का भी नहीं है अभी अगले महीने वो होंगे 2 साल के, तो उनको तब भी इंस्ट्रक्शंस दी, जाओ अपने टॉयज उठाओ और वापस रखो। तो उनको एक आदत है कि अपनी चीज जहाँ से उठाइए वो, ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैबिट बढ़ेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स को डालनी चाहिए। अच्छा, चाहे उनकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन आप उनको डालें। एक और कॉलर हैं और कॉल के बाद फिर इनसे पूछेंगे हमारे पूरे पैनल से कि अगर कोई प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में आ जाए जिसने कभी ऐसे काम ना किए हो, तो फिर क्या ये अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करने के मुतरादिफ है कि आप उसको बदलने की कोशिश करें? आप कहें कि नहीं जी, अब ये जो माशाल्लाह 25-30 साल का शख्स आपकी ज़िंदगी में है ये बदल जाए और सारे काम करने लगे, ये कितनी रियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। जी राशिद साहब, पहले आप ही इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर किसी मर्द ने अपने घर में, उसकी बहनों ने, उसकी माँ ने उससे कभी काम नहीं कहा, क्या वो अपनी बीवी के लिए बदल सकता है? बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि मैं बचपन में जब था तो मुझे ईद वगैरह जैसे मौके होते थे तो मेरी वालदा मुझे अपने साथ बर्तन धोने में, कपड़े धोने में लगाया करती थी कि ये करो। और बड़ा लकड़ियों का जमाना था, वो चूल्हे जलते थे, वो लकड़ियों से हम लोग आग जलाते थे। वो बिल्कुल बच्चे थे, वो कहते थे कि बहनें सारा साल काम करती हैं, ये अब ऐसे मौकों पे तुम लोग किया करो, उन्हें था थोड़ा रेस्ट मिल जाए। सही। तो वो बड़ा मेरे काम आया। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये बर्तन धोने का कि मुझे महसूस हुआ बड़े होकर कि जितना इम्पोर्टेंट है बर्तन को बाहर से धोना, उससे ज्यादा कहीं अंदर से धोना इम्पोर्टेंट है। और अलग धोना, अगर अंडे का बर्तन है, ये भी ऐड करें आप उसके अंदर। यहाँ मेरे अभी घर में ये है। अच्छा। कि मिसेज के मामले में बड़ा उल्ट काम है मेरा। हाँ जी। ये मैं हेल्प करना भी चाहूँ तो वो नहीं, वो इसको एक चैलेंज समझ लेती है। हाँ। वो कहती है कि बाद में ये ना कहना पड़े कि आपकी हेल्प से ये काम हुआ। ये भी बात है। आप समझते हैं कि खवातीन टेरिटोरियल भी हो जाती है, उनको लगता है कि ये उनका इलाका है, हमारे इलाके में आके तो बताओ, ये बात भी हो जाती है। इसलिए तो फिर मैं ये नहीं करता। बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। उम्मीद आप क्या कहेंगी जो हम बात कर रहे थे, क्या तब्दीली आ सकती है पुख्ता उम्र में? यानी आपने 20-25 साल कभी काम नहीं किया, बीवी के लिए, महबूबा के लिए बदल सकते हैं आप? बड़ी अचानक सी तब्दीली आ जाती है और हम लोग हैरान हो जाते हैं ये क्या हो गया। हाँ। और कि वो बहनों के ऊपर जो चीख रहा होता था या माँ के ऊपर जो हिलता नहीं था पानी, और वो बीवी के आगे पीछे तुम बैठ जाओ, चाय भी मैं तुम्हें दे देता हूँ, नाश्ता भी बिस्तर पे मिल जाएगा, तो आ जाती है तब्दीली, कोई मसला नहीं है। तब्दीली लेकिन देर पा होती है या ये सिर्फ हनीमून की कहानी है? ये कुछ लोगों में आती है, मतलब सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोग तो बिल्कुल चेंज नहीं होते, इसलिए कि उनको लगता है कि अगर हम करेंगे तो अब जिंदगी जो माँ के साथ नहीं किया या बहनों के साथ होते हुए नहीं किया, अब करेंगे तो वो बात उनके ऊपर आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा और रूड हो जाता है या थोड़ा सा और स्टबर्न होकर दिखा रहे होते हैं और मतलब कोई काम नहीं करते। अच्छा, लेकिन एक इसमें फिर डबल एज सॉर्ड है। सामिया, जो अभी तुम बात कह रही थी कि अगर तुम्हें लगता है कि बड़ा मुश्किल है हस्बैंड से काम कराना और इससे बेहतर है कि हम खुद ही कर लें, तो ऐसा नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता आप उसको और बहुत सारी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा कर रहे हैं? यानी जहाँ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर से काम कराना, ये सोचना कि कल अगर आप ही के ससुराल के रिश्तेदार आ रहे हैं और आपने उनके लिए दावत करनी है तो प्लानिंग क्या होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आप यही समझें कि यार इससे बेहतर है मैं खुद कर लूँ, तो आपका काम बढ़ता जाएगा और एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा और थोड़े अरसे के बाद फिर आप उस पर कुड़ने लगेंगी। आपको लगेगा कि हर वक्त आप काम कर रही हैं और आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर वाकई इसको सही रखना है तो क्या किया जाए? देखिए, ये एक बात इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को बचपन से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं तो वो आगे जाके आसानी होती है। एक इंसान जो 29-30 साल का है या 27-28 साल का, इतने बड़े इंसान को तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि वो बिल्कुल एक हैबिट उसकी बन चुकी है। लेकिन ये होता है कि इंसान थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, बीवी को मियाँ को और मियाँ को भी बीवी को स्पेस दे, ताकि अगर कोई तब्दीली, अच्छी तब्दीली, उसामा में तब्दीली ये आई थी कि जब हमारी शादी हुई थी तो वो केटर करने लगे, वो हेल्प करने लगे। उन्होंने मुझे, अच्छा पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए, जब मेरी डिलीवरीज हुई तो मुझे जितना उसामा ने सपोर्ट किया शायद मेरी अम्मी और मेरी सास ने भी नहीं किया। कि उस वक्त जब मुझे बहुत ज़रूरत थी कि मुझे उठना है, बैठना है, या मेरे बच्चे रो रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उन तक पहुंचने में, तो उसामा जो है वो करके एकदम फ्री हो जाते थे कि मैंने कर दिया है, दूध बना दिया है, पैम्पर निकाल दिया, तुम इसको सिर्फ नहला दो, मैं इसको चेंज कर दूंगा, जो उसकी प्रेप्स हैं वो सारी कर लेते थे। तो ये
आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका खाना पीना या दावत या मेंटेनेंस या मैनेजमेंट में नहीं है तो किसी और फैक्टर में वो आपको जरूर हेल्प करता है। अच्छा सामी, ये बात मैं सलमान की तरफ ही लेके जाना चाहूंगी, फिर एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं। सलमान, ये जो मिसट्रस्ट है खवातीन का, आप देखिए उमूमी राय यही है, जितने कॉलर्स कॉल कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई मर्दों से कहा, अब ये एडवांटेज में तो जाता है कि भाई आप लोगों को काम नहीं कहा जाता, ज़्यादा इससे बेहतर है कोई और ही कर लेता है, लेकिन डज दैट पेन यू? इस पर गुस्सा आता है कभी कि क्यों भाई एक ही लम्हा था जिसमें तुम वालदा और मैं वालिद बना, तो तुम्हें क्यों ज़्यादा अच्छा काम आता है और हमें नहीं आता? कभी ऐसा सोचा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो समझता हूँ ऐसा टीम वर्क, हस्बैंड एंड वाइफ जो है टीम वर्क है। यस, उनकी अपनी स्किल सेट्स हैं, हमारी अपनी स्किल सेट्स होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आई मीन जो काम भी आता है वो खुशी से करते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि हम मर्द लोग जो है ना जरा लेजी होते हैं, ये मैं मानता हूँ कि हम जरा लेजी होते हैं। आप लोग लेजी होते हैं और खवातीन में थोड़ा सा ओसीडी होता है, यानी जैसे अभी राशिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम बर्तन को अंदर और बाहर दोनों से धोना चाहते हैं, आप लोग बाहर से धो के कंगाल के वो धुल तो गया, भाई काम चल रहा है ना। बिल्कुल सही कह रही है। मैं बर्तन धो रहा होता हूँ तो अक्सर ही होता है कि कभी कभार वो थोड़ा सा फोम जो है ना रह जाता है, तो मेरी मिसेस जो है वो जरूर बताती है कि आप इसको अच्छी तरह से ड्राई किया करें क्योंकि ये फोम रह जाता है। सो वो वाली बात ना कि उसको तरह से धोना। अच्छा, मर्दों को ये वाली चीजें नजर ही नहीं आती हैं। आप कहते हैं बर्तन धोए हैं तो पानी तो गिरा हुआ ही होगा, सफाई कोने से सफाई करो, ये कोना नहीं दिखाई देता। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 11A से, सैयद नवेद अली शाह। जी सर, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजूद पर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ हजरात की, तो जरा सा हम इसके अंदर ना आप की सुन्नतों को भी बीच में रख लें। तो अम्मा आयशा का हाथ बटाते थे आप और सारे घर के काम करते थे वो, और ऐसा घर पुरसुकून माहौल बना रहता था। और ये है, घर के अंदर खिदमत भी अंजाम हो जाती थी, घर के अंदर सहूलत भी हो जाती थी, और घर का माहौल भी अच्छा होता था। तो घर का काम करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, चाहे उसमें झाड़ू हो। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो सुन्नत नबवी भी है, अगर कुछ नहीं तो अगर ये सोचकर भी करें कि ये आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो भी घर का माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा, बरकत आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि जो फ्रस्ट्रेशन है मर्द हजरात की कि भाई मैं चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, आपको मेरा काम ही पसंद नहीं आ रहा, उसका क्या हल है, इस पर बात करते हैं। जी जनाब, बड़ी पैशनेट गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे। हम ब्रेक पे भी यही बात कर रहे थे कि जो आपका बचपन में जो आपकी जिस तरह तरबियत की जाती है, जो आप घर का माहौल देखते हैं, इस बात से हम कतई नज़र नहीं हो सकते कि अक्सर ख़वातीन ये समझती हैं कि अगर उनको अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियों दोनों से नवाजा है तो बेटी की सलीके शारी से उनको जज किया जाएगा। यानी लोग कहेंगे कि बेटी घर संभाल सकती है, साफ़ सुथरे तरीके से उठती बैठती है, सलीके से काम करती है, नहीं, लेकिन आपके बेटे को भी देखकर आप ही की तरबियत के बारे में सोचा जा रहा है। Why do we ignore that? एक कॉलर से बात करते हैं, फिर यही सवाल मैं सामिया से करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सदरा। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सोफिया बात कर रही हूँ दुबई से। मैंने लास्ट टाइम आपको कॉल की थी। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। आई विल जस्ट ऐड वन थिंग कि हमारे ही भाई जब बाहर जाते हैं, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो वहां जाके वो बर्तन धो रहे होते हैं। तो अपनी माँ बहन की भाई घर में क्यों नहीं मदद कर सकते? अब मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको बचपन से सिखाया है कि जो घर में तुम्हें हेल्प करनी है, एंड देयर फादर डजंट हेल्प मी। तो डिपेंड्स कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि क्या बच्चे, आई लिव हियर, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, और जितने भी जानने वाले हमारे सारे बच्चे काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अम्मा ने बिठा दिया और बेटा ने कुछ नहीं करा। एवरीबॉडी। लेकिन सोफिया मुझे बताएं कि जिस तरह आप मेंशन कर रही थी, आपने बड़ा ब्रीफली कहा, और शायद इस चीज़ की वजह से ही आप अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन कर रही हैं, आपके हस्बैंड जब आपकी हेल्प नहीं करते थे, कभी इस बात पे परेशानी, मुश्किल या अफसोस हुआ आपको? बहुत हुआ। हाँ। और फिर मैंने आपको बोला कि मुझे अपने बेटे की तबीयत ऐसा नहीं करनी है। हाँ। बिल्कुल बहुत हुआ। देयर आर टाइम्स जब मैं बहुत बीमार हूँ या कुछ है, उन्होंने, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स हाउ ही इज बीन ट्रेन्ड।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेरे घर के मर्द हैं, मेरे अपने कजन्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने लिव लाइक शाहों की तरह रहे, अमेरिका जाके वो सारा काम करते हैं, सारे सही हो जाते हैं। सबको एक महीने की ट्रेनिंग पे अमेरिका भेजना चाहिए। सोफी मुझे भेजना चाहिए, मैं तो कहती हूँ भेजना चाहिए। बिल्कुल सही। सोफी मुझे बताएं कि इतने सालों की शादी के बाद कोई तब्दीली आई है हस्बैंड में? अपनी चाय वाय खुद बना लेते हैं? आपके लिए कुछ बनाते थे कभी अगर जरूरत पड़े? आई एम वेटिंग कि शायद बुढ़ापा आए तो शायद वो चाय बना के दे दे मुझे। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। साझा दुख, ये जो प्रोडक्ट माशाल्लाह आपने हमें हस्बैंड्स के रूप में दिया है, उसमें कोई मेहनत नहीं हुई भी। सामे क्या कहोगी? ये तरबियत है, सिर्फ लड़कियों की तरबियत नहीं होती है, आदमियों की भी तरबियत होती है। ये तरबियत बचपन से दी जा रही होती है। छोटे छोटे बेसिक रूल्स जो होते हैं, जो आपकी अपनी जिंदगी को ही संवार रहे होते हैं। ये नहीं होता कि हम से लड़कियां हैं अगर बिस्तर समेट रही हैं तो वो दूसरों के लिए नहीं, वो अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा कर रही हैं। हर जिंदगी में अप एंड डाउन होते हैं, हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती। आपको हर चीज़ आनी चाहिए, वक्त ज़रूरत पड़े या ना पड़े, बट आपको उसकी मालूमात होनी चाहिए। कभी भी आपकी माँ बहन बेटी बीमार है तो आप कम से कम उनके लिए आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब तो मुझे लगता है कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स ना बिल्कुल बेस लाइन पे चला गया। हम ये कह रहे हैं कि अच्छा आपने नहीं काम करना ना, आप ना करें, लेकिन जो साफ सुथराई हुई हुई है, अगर कमरा सिमटा हुआ है, अलमारी सिमटी हुई है, उसको ख़राब भी ना करें। ये बेसिक सी बात भी उनमें कोई नहीं मान रहा हमारी। यानी ये नहीं कह रहे कि भैया सफाई करो, लेकिन जो चीज़ जैसे रख दी गई है, चीज़ को जगह पे रखो, तरीके से रखो, सलीके से रखो। ये तो छोटी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। लेकिन मसला है कि वो समझते हैं कि अगर हमने कहना मान लिया तो शायद होगा कि जी हम उनके कहने में आ गए हैं, लिहाजा आपको साबित करना है कि नहीं, हम करेंगे वही जो हमारा दिल चाहेगा और तुम्हारा काम है इसको साफ करो। हाँ, मुझे सत्ते पे सत्ता याद आ रही है जिसमें आप इंटरनेशनल हालत में जैसे है ना, बस वैसे ही रहना चाहते हैं, आप में कोई तब्दीली ना है। लेकिन अब मुझे बताएं सलमान, आप अकेले हैं हर एक की जिंदगी में तो हेमा मालिनी नहीं आ सकती, तो कैसे सही किया जाए सत्ते पे सत्ता को? नहीं, बिल्कुल जिस तरह कामिया ने भी कहा कि ये तरबियत की बात है और ये फैमिली से स्टार्ट होती है और आगे जाके फिर मुश्किल पड़ती है। और मैं समझता हूँ आजकल के दौर में जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो और उन दोनों को तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये अगर आप पेरेंट्स या हम लोग जो अब हमारी जनरेशन आ रही है और अगर हम उनको नहीं बताएंगे या तरबियत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। और मेरे हिसाब से जो नहीं कर रहे वो सही नहीं कर रहे और बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लाएं। मेरे ख्याल में देखें हमारे साथ सलमान मौजूद हैं, ही कैन टेल यू मोर अबाउट द मैनेजमेंट इश्यूज। अगर खवातीन देखिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, आखिरी दम तक आपने मेहनत करनी है और उम्मीद नहीं छोड़नी कि आप अपने हस्बैंड को बदल सकती हैं। तो आप लेकिन इनकरेजमेंट, हर दफा लड़ाई झगड़े और नैगिंग से नहीं हो सकता है। जी सलमान, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के ऊपर भी काम करते हैं तो कोई चीज एकदम से नहीं करते। आपको स्लोली बिल्डअप करना होता है, ट्रेन करना होता है लोगों को, इट टेक्स टाइम। और अगर आप एक चीज को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को भी देख लें, कुरान को भी देख लें, एकदम से सारा नहीं आया। सो सिचुएशन टू सिचुएशन वो पहले आप कह रहे हैं कि गोल गरम रोटी आप बेशक ब्रेकफास्ट इन बेड दे दें, फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल पे लाएं, फिर अगली दफा कहें किचन में पड़ा है खुद ले लो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। सो स्टडी जी, बिल्कुल, लेकिन ये हो सकता है। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात सुनते हैं सलमान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी उमर बात कर, क्या? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। उमर बताइए। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है जी। अच्छा ये जी इतने काम करते हैं, करते गए लोग, मतलब कि हमें बातें करते। सही सही, लेकिन देखें कितनी भोली आवाम है। अभी हमारी थोड़ी देर पहले कॉलर ने कहा कि मुझे अभी भी उम्मीद है बुढ़ापे में हो तो अब जिंदगी तो पूरी गुजर रही है, इसमें नहीं हो रही कोई तब्दीली। जो बेचारे शादीशुदा है ना, वो तो मैं देखता हूँ इतने काम करते हैं, फिर उनको बातें अक्सर सुननी पड़ती हैं। लेकिन इतनी बात करूँ अगर तो मैं चाय भी बना लेता हूँ। वेरी गुड, भी अक्सर खुद बना लेता हूँ लेकिन फिर अम्मा जहाँ कह देंगे जी तुम सही। बहुत शुक्रिया उमर कॉल करने के लिए, आपने कहा दिल के बहुत करीब है, आप तो माशाल्लाह बहुत काम करते हैं। सामिया, जैसे हमने कहा कि अक्सर इन बातों पे जब झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो तलखियाँ बढ़ जाती हैं। तो अगर ये चीज़ आपको परेशान कर भी रही है, क्या करना चाहिए ख़वातीन को एडजस्ट करने के लिए? क्या इनकरेजमेंट बेहतर तरीका है, हौसला अफजाई करके, तारीफ़ करके, यानी अगर छोटा मोटा काम करते हैं बजाय इसके कि हम उससे परफेक्शन की उम्मीद रखें कि नहीं यार कर तो दिया है लेकिन देखो ये अभी कमी रह गई है, इसके बजाय अगर हम हौसला अफजाई करें तो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है?
अच्छा, आज के टॉपिक पे ना एक और वो ना हो कि हम चाह रहे हैं कि मर्दों सिर्फ काम करें घर का भी, ऐसा नहीं है। उनका काम बाहर का है, औरतों का काम घर का है। जो औरतें बाहर भी काम करती है, हेल्पिंग का मोड ऑफ जो डिस्कशन है वो ये है कि छोटी मोटी हेल्प जो कि आपकी लाइफ में आसानी पैदा करे, वो काम। जैसे आपने सब रात में डिनर करें और प्लेटें उठा रही बीवी, तो आप अपने बच्चों के साथ आप भी खड़े हो जाएं उनको उनकी डाइनिंग साफ करने के लिए, दस्तरखान से चीजें उठाने में या रखने में। इस किस्म की डिस्कशन इससे होता है कि आप इन्वॉल्व होते हैं, आपको अपने घर के बारे में पता होता है। अक्सर आप देखें कि मेन आर सो डिस्कनेक्टेड कि अपने ही किचन में उनको ये नहीं पता कि रोटी का डब्बा कहाँ रखना है, दूध कहाँ पे होगा, खाना अगर खा लिया तो फ्रिज में कैसे रखा जाएगा। जस्ट बी अ लिटिल इन्वॉल्व, राइट? एग्जैक्टली। आपके मैंने इतनी अपनी फैमिली में भी देखा है कि लोगों के 4-4 5-5 बच्चे हैं, लेकिन जब लाइफ आगे बढ़ी और जब यूनिवर्सिटीज खत्म हुई, किसी की शादी बाहर हो गई, कोई बाहर काम के लिए चला गया, तो वो बेचारा बच्चा जो है वो माँ बाप के साथ रह गया जिसको कुछ भी पता नहीं था। तो उस पर बहुत तकलीफ हुई इसको कि मुझे, और उस पर अगर उनकी अम्मी बूढ़ी हैं, बीमार हो गई, गिर गई, चोट लग गई या एकदम। लेकिन सामिया, एक सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूंगी। सारी बातें एक तरफ, मैं तो हम खवातीन हैं, हमें अपनी मदर्स के किचन में जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी। अम्मियों के स्टैंडर्ड बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको चूल्हा भी साफ़ चाहिए, उनको मसाले भी जिस तरतीब में उन्होंने रखे हैं वैसे चाहिए। आप नहीं समझती कि मर्दों के लिए तो ये और मुश्किल है? अगर आपके फादर अगर कभी कुकिंग के लिए चले भी जाएँ तो सब कुछ सही रहता है या जंग का माहौल हो जाता है? देखिए, मैं बात करूँ 2 चीज़ों की। एक तो होता ये कि हम जो अभी बात आपने मुझसे की थी कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ें एंड ऐसा होना चाहिए। मैंने काफ़ी देर पहले यही बात की थी कि कुछ लोगों के अंदर हर जॉनर के अंदर काम सही करने की सलाहियत नहीं होती। आप उनको दूसरे पैरामीटर से भी मवाजना कर सकते हैं कि आपको कहाँ वो हेल्प कर रहे हैं। दूसरी बात है कि पाकिस्तानी फैमिलीज के अंदर कुछ ऐसा तबका है कि अगर मर्द काम भी कर रहे हों, अगर वो वैसे भी कर रहे हों, तो उस घर की औरतें ही चीख पड़ती हैं कि क्या तुम्हारा काम ये है करने का, तुम्हारा काम ये है करने का। तो ये सारी चीजें मेरा सिर्फ ये एक, अच्छा, यानी 2 इसमें पहलू है उम्मे आपा, 2 पहलू ये हुए कि जो खुशी से करे, रजा से करे, और साथ साथ ये कि आप उसको थोड़ा सा इनकरेज भी करें। जो काम किसी को नहीं पसंद तो सिर्फ अपनी अना के लिए कि भाई ये काम तो मैंने इससे करवा के छोड़ना है, जबरी मुशक्कत ना कराएं, उसका कोई फायदा नहीं होता। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड टू दिस? देखिए, जैसे भी कहा कि परफेक्शन की उम्मीद ना रखें। अब जैसे सामिया ने भी कहा, अगर आप कुछ भी ना करें, बीवी रोटी बना रही है, अगर आप फ्री हैं, उसके बाद खड़े हो गए हैं, थोड़ी सी बात कर ली है और सिर्फ वो रोटी का जो आपका जो क्या कहते हैं हॉट पॉट, उसको कवर कर दिया है, देख लिया है। मैं तो 2 चीजें कहती हूँ। मैं अगर मैं पर्सनली कहूँ ना, मुझे तो कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको मैगी नूडल्स बनाने आते हो और जिसको ऑमलेट बनाना आता हो। 2 काम बस आपको आते हो ना, जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर सकती है। लेकिन बहुत शुक्रिया, उम्मे हमारे साथ मौजूद थी, इसके अलावा सामिया यहाँ पे हैं, एंड ऑफ कोर्स सलमान। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी हम लेते हैं आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। कल यकीनन क्रिसमस है और इसके साथ साथ कायदे आज़म डे भी है, तो जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं हमारी तरफ से उनको बहुत मुबारकबाद। साथ ही ये दिन है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने का कि पाकिस्तान का विजन क्या था, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।